हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो आज की दोपहर के खाने में करेले बनाऊंगे। जो इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। एक बार जरूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा और पूरे वीडियो ना एंड तक जरूर से देखिएगा हमारे यहाँ करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो अक्सर मार्केट से ना छोटे वाले करेले आते थे तो हम उसी के भरवा बनाते थे, लेकिन इस बार जो लंबे वाले करेले आए हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है इसका सब्जी। गांव साइड में तो ये वाइट कलर में ऐसे लंबे लंबे मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल कड़वी नहीं रहती, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी कड़वी रहती है। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। 5 से 6 यहाँ पे करेले मैं ले ली थी और इसके एंड पार्ट को हटा दिया था, दोनों साइड के पार्ट के, और इसके बाद बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। तो जो छोटे वाले करेले थे ना उसके 2 भाग में काटा था और जो थोड़े से बड़े साइज के था उसके 3 भाग में काट करके और अच्छे से पानी से धो लिया था। साथ ही में 2 प्याज भी छील ली थी। इसका ग्रेवी बनाने के लिए साथ ही कुकर में डाल दी थी और थोड़े से हल्दी और थोड़े से नमक डाल कर और थोड़े से 1 कप के करीब हमने पानी डाल दिया है और 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। और जैसे ही 1 सीटी लगने के बाद ना थोड़े से सीटी निकाल भी देंगे ताकि ये करेला गले नहीं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई या पतीले में भी अच्छे से उबाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और इधर ग्रेवी के लिए हमने प्याज को चॉपर में डाल दिया है बड़े बड़े पीसेस में कट करके और इसे चॉपिंग कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कट कर सकते हैं, बारीक बारीक चॉप करनी है। और देखिए यहाँ सीटी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा सीटी निकालने के बाद ठंडी हो गई थी तो हमने एक जाली वाले बर्तन में इसका पानी अलग कर लिया है और साथ ही करेला को रख देते हैं साइड में जब तक ठंडी होंगी। ठंडी होने के बाद ही इसमें स्टफिंग करेंगे। तो यह करेला को जल्दी से ठंडे करने के लिए ना इस प्लेट में ऐसे फैला करके डाल देंगे ताकि करेला जल्दी से ठंडी हो जाए। तो एक बार इस तरीके से करेले को हल्दी नमक रख के उबाल लीजिएगा ना तो करेले बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और साथ ही करेले को बनाते बनाते उस साइड हम दाल चावल चढ़ा लिए थे, क्योंकि दोपहर के खाने में बना रहे हैं तो दाल चावल अक्सर हमारे यहाँ बनते ही हैं। तो दाल चावल मैं बना रही थी तो चढ़ा ली थी और इधर करेले की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे करेले अच्छे तरह से ठंडी हो गई थी तो इसका बीजा पूरे हम निकाल करके दूसरे प्लेट में डाल ली हूँ। और जो प्याज के जो काटे थे ना वो प्याज हमारे यूज हो गए थे तो फिर से मुझे प्याज यहाँ पे काटनी पड़ी थी। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज मतलब 2 प्याज लाई थी, लेकिन 1 ही प्याज डालेंगे। 1 प्याज को ना इस तरह से चॉपर में रख के फिर से हम बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर से। जो पहले जो प्याज के चॉपर में काटे थे ना उसको हम कतरा बना दिए थे मिक्स करके, जो अचार के मसाला के साथ मिक्स करके बनाते हैं ना, तो वो रोटी के साथ सभी लोग नाश्ता कर लिए थे इसलिए पूरे ख़त्म हो गई थी। साथ ही यहाँ हम थोड़ा से प्याज पत्ता को भी इस तरह से धो करके और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ी सी प्याज पत्ता थी ना तो प्याज पत्ता भी सब्जी में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गर्मी के मौसम में तो इस टाइम खाना बनाने में तो पूरा हालत बैंड हो जाती है। देखिए कितने पसीने से मैं लत पे, तो बहुत ही गर्मी लगती है। और इधर गैस पे कढ़ाई डाल ली थी, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके सरसों का तेल डाल ली थी। तेल अच्छे से गर्म हो गई थी तो जीरा डाल दी थोड़े से, साथ ही 2 सूखी मिर्च को तोड़ करके डाल दिया है और फ़ौरन अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें प्याज डाल दी थी, प्याज पत्ता और बारीक चॉप किया हुआ प्याज सभी को डाल दिया है। और मीडियम आंच पे जब तक सॉफ्ट हो रही है तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ करेला के जो बीजा निकाली थी सभी मिक्सी जार में डाल दी हूँ। साथ ही अदरक डाल ली हूँ, थोड़े से बारीक बारीक काट करके थोड़े से लहसुन डाल ली थी और थोड़े से प्याज पत्ता डाल करके और सभी को फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और पिसे हुए मसाला प्याज में डाल करके थोड़ी देर से भून लेंगे। और उसके बाद साथ ही डाल देते हैं थोड़े से आधी चम्मच डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर, साथ ही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है। मसाला के अकॉर्डिंग जितना हम स्टफिंग करेंगे ना उसी के स्वाद के अनुसार डाला है। और 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ काली वाली मिर्च पाउडर और सभी को मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम टू हाई करके मसाला को भूनेंगे। तो और थोड़े से पानी डाल के भूनेंगे। जो मिक्सी जार में जो पानी बच गए थे ना वही पानी डाल करके सभी को हमने मिक्स कर लिया है। और गैस को मीडियम करके जब तक मसाला पक रही है ना तब तक इधर हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो 2 टमाटर को चॉपर में डाल करके और इसे अच्छा सा फाइन सा कर लिया है। और देखिए मसाला थोड़े से भून जाए इस तरह से अच्छा से, थोड़ा सा तेल छोड़ देना तो प्यूरी सा भी डाल देंगे। तो थोड़ी सी हमने छोड़ दिया है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी ना, टमाटर बड़े पीसेस के थे इसलिए। और साथ ही यहाँ पे थोड़े से गरम मसाला डाल दी हूँ
और सभी को अभी इस तरह से भून लेनी है। तेल छोड़ने तक मसाला को अच्छी तरह से भून लेनी है। और मसाला सभी भुन गई थी तो एक प्लेट में निकाल करके और इसे फैला करके डाल देती हूँ ताकि जल्दी ये ठंडी हो जाए। और देखिए ठंडी हो गई थी मसाला ना, तो सभी करेले में एक एक करके अच्छे से स्टफिंग इस तरह से पूरा फूल फूल करके भर देंगे, एकदम दबा दबा करके भर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से करेले। तो आपके यहाँ करेले किस टाइप से बनाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर से बताइएगा। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए उसके बाद गैस पे पैन डाल दिया था और पैन में पहले से तेल थी ही, तो उसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और सभी करेले को एक एक करके सभी पैन में डाल दिए हैं। तो सारे करेले, पैन थोड़ी सी बड़ी थी ना, तो सारे करेले एक ही बार आ गई थी, तो सभी करेले हम डाल दिया था और सभी को तरह से अलट पलट के इस तरह से फ्राई कर लेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह से बनाइएगा बहुत ही टेस्टी लगेगी और थोड़ी भी कड़वी नहीं लगती है। और इस तरह के करेले बनाने में भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। जब तक थोड़ी सी करेला बाकी थी फ्राई ना, तो पैन को दूसरे गैस पे डाल दिया है और दाल हो गई थी, तो दाल फ्राई के लिए हमने यहाँ पे एक करछल डाल दिया है। तेल, प्याज वगैरह, हरी मिर्च, जीरा, मिर्ची, सूखी मिर्ची डाल करके सभी को इस तरह से चटकने देंगे और दाल को फ्राई कर लिया है। जब तक इधर हमारे करेले भी हो गए थे और दाल चावल भी बन के तैयार हो गई थी। आप ये करेला ना रोटी पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे करेले को थोड़ा सा झूठ से फ्राई कीजिएगा तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। आप चाहे तो ऊपर से आप नींबू भी छिड़क के खाइएगा, और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है खाने में। तो अभी गर्मी चल रही है ना, तो नींबू खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है। तो आप लोग नींबू डाल करके दाल में या करेले वगैरह में या सब्ज़ी वगैरह में डाल के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है जिनको अगर नींबू पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे सभी खाना बन गए थे, तो हमने थाली लगा लिया है। थाली में डाली थी सिंपल चावल बनाई थी, चावल, दाल, साथ ही करेला भरवा, थोड़े से प्याज सैलेड में और टमाटर। तो आज के दोपहर की सिंपल थाली हमारी बनके तैयार हो गई है। सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ना अक्सर आप लोग के साथ दोपहर की खाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। सुबह और शाम में तो टाइम नहीं मिलती, इसीलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।